बिहार में एक गांधी पैदा हुए हैं और इनका स्वच्छ विचार, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास का जो नारा है, ये हमको अच्छा लोगों से दो दो हाथ कर लिया है। और यहाँ जो जन सुराज की बात है, तो जन सुराज जन जन में प्रवेश कर गया है और निश्चित रूप से यहाँ जन सुराज के टिकट पर जो भी लड़ेंगे, मैं भी उसमें अप्लाई किया हूँ, मैं भी दावेदार हूँ, तो जो लड़ेगा उसकी जीत होगी। इसलिए कि जनता तरैया की जनता की बकाहट है, खलबलाहट है और विकल्प की तलाश कर रही है। और निश्चित रूप से जन सुराज का भाकपा माले से शुरू हुई। माले के टिकट पर ही 2005 में 2 बार और 2010 में चुनाव लड़े। 2009 में भाकपा माले के टिकट से ही महाराजगंज लोकसभा का भी चुनाव लड़े। और हम लोग प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ में आंदोलन किया करते थे, इसलिए प्रभुनाथ सिंह ने हमको जेल में फंसाने का काम किया। उस मैंने झूठे केस में हम फंस गए, लेकिन हाई कोर्ट ने हमको बरी कर दिया। तो मैंने फिर हम राजनीति में ही हैं। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम सारण के तरैया विधानसभा में हैं और तरैया विधानसभा से टाल ठोके हुए हैं इंजीनियर सत्येंद्र सहनी जी। आइए हम तमाम बातचीत करते हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक तौर पर अगर बात किया जाए तो लंबा अनुभव रहा, उतराव चढ़ाव इनके जन सुराज पार्टी के लेकर जो अपने विधानसभा में तैयारी करे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए तमाम बातचीत इनसे करते हैं। सत्येंद्र सहनी जी, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से कहा जाता है कि तरैया विधानसभा में आपकी चेहरा काफी चर्चित चेहरा है, आपने विधानसभा और लोकसभा का भी चुनाव आप लड़े हैं और अचानक जो है जन सुराज की विचारों पर आप चल रहे हैं जी। क्या लग रहा है, क्या जनता उम्मीद करे? देखिए, पहले तो मैं 90 के दशक से ही राजनीति में हूँ और हमारी राजनीति भाकपा माले से शुरू हुई। माले के टिकट पर ही 2005 में 2 बार और 2010 में चुनाव लड़े। 2009 में भाकपा माले के टिकट से ही महाराजगंज लोकसभा का भी चुनाव लड़े। उसके बाद मैं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के साथ, मतलब कि नीतीश कुमार के साथ हम चले गए 2013 में और वहां प्रदेश अध्यक्ष रहे जल श्रमिक प्रकोष्ठ का। लेकिन उस समय प्रशांत किशोर जी हम लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे और नीतीश कुमार को जिताने के लिए उनके पक्ष में काम किया करते थे। तो हम उस समय से ही प्रशांत किशोर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। सुनने में आता है कि आप बहुत लंबे समय से जेल में भी थे। 6 बरस जेल में थे और हम लोग प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ में आंदोलन किया करते थे, इसलिए प्रभुनाथ सिंह ने हमको जेल में फंसाने का काम किया। उस झूठे केस में हम फंस गए, लेकिन हाई कोर्ट ने हमको बरी कर दिया। तो फिर हम राजनीति में ही हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी के विचार से हम पहले से ही प्रभावित थे। अभी जब जन सुराज आई, यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्म में आया, पदयात्रा उनका देखा और इस जैसे गांधी के बारे में लोग सोचते हैं, तो हमने सोचा कि बिहार में एक गांधी पैदा हुए हैं और इनका स्वच्छ विचार, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास का जो नारा है, ये हमको अच्छा लगा और हम इस पार्टी में ज्वाइन करने का। इतना दिन समय से आप कई पार्टी में रहे, नीतीश जी के भी साथ में रहे, तो ये नई पार्टी लेकर प्रशांत किशोर जी लेकर आए हैं, जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए, विश्वास तो जनता धीरे धीरे करती है। पीपुल हैव शॉर्ट मेमोरी। जनता जो है किसी यादाश्त जरा जल्दी भुला भी जाती है। और पहले कांग्रेस का राज चलता था और उसके बाद उससे उबे लोग तो लालू यादव को लाए। लालू यादव से भी जब जंगल राज से उब गए लोग, तो नीतीश और भाजपा की राज हुई। अभी 30 वर्षों से 35 वर्षों से जनता विकल्प की तलाश में है, छटपटाहट है, लेकिन कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। इसलिए लोग निर्दलियों को वोट दिया करते थे। आप देखिएगा कि 40-42 हजार वोट मिला है आरजेडी को, यहाँ सिपाही लाल महतो को, और भाजपा को मिला है 50,000 वोट, 52,000 वोट।
और पूरे निर्दलीयों को जोड़ दिया जाए तो 75-80 हजार वोट माने विपक्ष में गया है। तो ये तो परिवर्तन चाहता है लोग, बदलाव चाहता है लोग। यानी दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन से यहाँ की जनता खुश नहीं है, नहीं खुश है। इसीलिए प्रशांत किशोर की जरूरत है। धड़ल्ले से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, हम लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। आप जिस समाज से आते हैं, क्या प्रशांत किशोर जी आपके चेहरा पर विश्वास करते हैं? तो कितना उम्मीद प्रशांत किशोर जी रखेंगे? हमारे समाज के लोग तो 100% हमारे साथ रहेंगे। मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? मुकेश सहनी का माने, मुकेश सहनी भी अपना पार्टी करते हैं, लेकिन उनके पार्टी में और प्रशांत किशोर में बहुत अंतर है। मुकेश जी माने पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो तो अपने समाज के लिए लड़ते हैं और आरक्षण के लिए। देखिए आरक्षण, अब तो इस पर बात हम ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। हम उनके आरक्षण की बात तब होती है जब वो सत्ता में नहीं रहते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो आरक्षण की बात सब भूल जाते हैं। आप विधायक बनिएगा तो क्या आरक्षण के लेकर? हम आरक्षण की बात, आरक्षण का हम समर्थन करते हैं। हमारी पार्टी जो माने आपका जन सुराज है, ये भले ही सरकार आरक्षण दे या न दे, लेकिन विधानसभा में प्रशांत किशोर ने यह दावा किए हैं और घोषणा किए हैं कि 70 सीटों पर अति पिछड़ा को लड़ाएंगे, 40 सीटों पर मुस्लिम को लड़ाया जाएगा, 40 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। इतना तो चैलेंज है उनका कि एनडीए और महागठबंधन मिल करके भी इतना अति पिछड़ा को नहीं लड़ा सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों में बौखलाहट है। अब अति पिछड़ा समाज के लोग, अकलियत के लोग, किन में बौखलाहट है? जदयू आरजेडी में? जदयू आरजेडी और भाजपा क्यों नहीं? तीनों में माने ये सब महागठबंधन। लोग तो कहता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो ऐसा देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं है और जब उनके बात का काट करने का कोई जवाब नहीं है, तो वो लोग तो वही ना बोलेंगे। दूसरा तो कोई उनके बात को कोई काटने वाला तो है ही नहीं है। वो तो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, इसलिए कोई नहीं मिलता है कोई रास्ता। तो यही है, बीजेपी का बी टीम कहते हैं लोग, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। और मतलब कि उन लोगों का कहना है, कहने दीजिए, सब बी टीम है ये है, लेकिन इतना घबराहट क्यों है? ये तो जानना, तो बी टीम है तो लोग तो समझ ही जाएंगे कि बी टीम है, तो उन्हीं लोगों को बढ़त मिला। 11 अप्रैल को महा रैली निकला था पटना में। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए मैदान में लोग गईबे नहीं किया, देखिए फ्लॉप हो गई। देखिए ये बात तो लोग, कोई भी रैली यदि सफल भी होता है, असफल होता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां उसको सुपर फ्लस मानती है, सुपर माने फ्लॉप मानती है। लेकिन प्रशांत किशोर की रैली में सब लोगों की रैली होती है 11 बजे से। प्रेस रिपोर्टर वाले लोग 11 बजे 12 बजे अपना गए होंगे, लेकिन प्रशांत जी की रैली 4 बजे शाम से थी। और उस रैली में इतनी भीड़ थी, पहले तो धूप में लोग माने गाछ के नीचे पेड़ के थे, और जब प्रशांत जी गए तो लगा कि गांधी मैदान भर गया। लेकिन बिहार सरकार, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो बौखलाहट में आकर, घबराहट में आकर के पूरे रैली वाले लोगों को, बाहर में 3 लाख लोगों को रोकने का काम किया। सहयोग यदि वो करते तो हमारे लोग गांधी मैदान में जाते, और गांधी मैदान में और भी जगह नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी 2.5-3 लाख लोग गांधी मैदान में पहुंचे और मतलब कि प्रशांत जी को सुने। राज्य के मुखिया कहा जा रहा है कि वो अनफिट चल रहे हैं, फिट नहीं है, क्या लगता है आपको? ऐसे देखिए, नीतीश कुमार का उम्र हो गया, और उम्र हो जाने के बाद समझिए कि यादाश्त खत्म हो जाता है। इसीलिए अनाप शनाप 400 का 4000 कह देते हैं, और कुछ मैंने कपड़ा पहनते थे, बच्ची लोगों को भी अपमानित करते हैं, जो पहले बच्चियां कपड़ा पहनती थी। लेकिन इंडिया जो है, एनडीए बीजेपी कह रही है कि हम तो नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश बुला रहा है, अब केंद्र में मन नहीं लग रहा है। इससे क्या मायने रखा जाए? देखिए, अब वो जो लोग हैं कि नीतीश कुमार और बिना गठबंधन का वो लोग अपना व्यक्ति माने सिंगल पार्टी पार पाना उन लोगों को मुश्किल है। इसलिए वो पूछते हैं कि नीतीश कुमार का तो पलटू राम है, वो अब इधर से उधर जाने में उनको देर नहीं लगता है। तो इसलिए जो गठबंधन में थोड़ा प्लस पॉइंट वोट हो जाएगा, तो इसके लिए वो लोग कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को यह मालूम है, चाहे सबको मालूम होना चाहिए कि भाजपा जिसके साथ माने जिसको साथ लेती है उसको खा जाती है। जैसे आप महाराष्ट्र का हाल देखिए। जी, महाराष्ट्र का हाल देखिए, क्या उसी तरह बिहार में भी होगा। और नीतीश कुमार की वो हाल होगा
कि ना फूल पर चढ़ने वाला लायक रहेंगे, ना लालटेन पर लटकने लायक रहेंगे। आप किस लायक रहेंगे तरैया विधानसभा में देखिए, अगर जनता हम लोग सपोर्ट करती जीते है? हैं। क्योंकि यहाँ जो है बड़े बड़े यहाँ लड़ाई होती है, चेहरा बड़े बड़े होते हैं, आप कहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपने कहे थे कि हमने इतना साल जेल में रहा, हमको जेल में फंसाया गया, केस में फंसाया गया, तो क्या इस समय भी, इस चुनाव में भी आपको उस तरह से आपको चुनौती नहीं लगता है कि हाँ इस बार चुनौती बहुत बड़ी है? देखिए, हम लोग चुनौती को हमेशा स्वीकार करते हैं और उसको झेलते हैं, उसका सामना करते हैं। और जहां तक बड़े बड़े लोगों की बात है, तो हम लोग तो बड़े बड़े लोगों से दो दो हाथ कर लिया है। और यहाँ जो जन सुराज की बात है, तो जन सुराज जन जन में प्रवेश कर गया है। और निश्चित रूप से यहाँ जन सुराज के टिकट पर जो भी लड़ेंगे, मैं भी उसमें अप्लाई किया हूं, मैं भी दावेदार हूं, तो जो लड़ेगा उसकी जीत होगी। इसलिए कि जनता, तरैया की जनता की बकाहट है, खलबलाहट है और विकल्प की तलाश कर रही है। और निश्चित रूप से जन सुराज का यहाँ जीत होगा।